कोई सामान्य खबर सुनाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने ही घर की एक ऐसी कड़वी सच्चाई आपके सामने रखने आए हैं जिसे देखकर भी हम सब आंखें मूंद कर बैठे हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आज के इस जमाने में जब दुनिया चांद पर पहुंच रही है, तब हमारे भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के चांदपुर भवानीपुर के समीप जो सैदपुर घाट है, वहां की क्या हालत है। आज एक पंचायत दूसरी पंचायत से पूरी तरह कट चुकी है। गांव के गांव आपस में संपर्क खो चुके हैं। जगदीशपुर से सड़क शुरू होती है बादे, तगेपुर, कनेरी, सैदपुर, रूपौली होते हुए जब यहां पहुंचती है तो आगे का रास्ता बंद मिलता है। नदी के उस पार टहसुर और मोदीपुर जैसे न जाने कितने गांव हैं। जो रास्ता महज कुछ मीटर का होना चाहिए था, उस पार जाने के लिए आज हमारे क्षेत्र के लोगों को 20 से 22 किलोमीटर गाड़ी घुमाकर जाना पड़ता है। अब जरा हिसाब लगाइए, इस कमर तोड़ महंगाई में न सिर्फ पेट्रोल डीजल का फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है, बल्कि हमारे जीवन का सबसे कीमती समय भी इस बदहाली की भेंट चढ़ रहा है। जो काम 5 मिनट में हो सकता था, उसके लिए घंटों धक्के खाने पड़ते हैं। ये बर्बाद होता समय और पैसा किसकी जेब से जा रहा है? वो हम और आप जैसे आम ग्रामीणों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, और हमारी जिंदगी का वो समय है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है भाई हो, लेकिन उस जान का क्या जो हर साल इस नदी की भेंट चढ़ जाती है। जब हमारे घर के बुजुर्ग साइकिल कंधे पर उठाकर जान जोखिम में डालकर इस गहरे पानी को पार करते हैं, जब छोटे छोटे स्कूली बच्चे और हमारी बहन बेटियां डर डर के नदी लांघती हैं, तो क्या हमारा दिल नहीं दहल उठता? आए दिन नदी के इस बहाव में कोई न कोई डूब जाता है। क्या प्रशासन हमारी जान की कीमत कुछ नहीं समझता, या फिर हम सिर्फ चुनाव के समय वोट देने के लिए बने हैं? ये जो सैदपुर घाट है, ये पहले बालू घाट के नाम से भी जाना जाता था। अगर यहाँ एक पुल बन जाए तो नदी के इस पार के 50 गांव और उस पार के 50 गांव, यानी कुल 100 गांवों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। संचार का साधन बढ़िया होगा, ईंधन और समय की बचत होगी, और हमारे यहाँ के व्यवसाय को एक नया जीवन मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा तो हमारे युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब हम अपनी सुस्ती तोड़ेंगे। अगर आज हम लोग अपनी इस तकलीफ के खिलाफ आगे नहीं आए, अपनी आवाज बुलंद नहीं किए, नहीं देखेंगे कोई खोज खबर, तब आपकी बार ब्लॉक घेरेंगे, डीएम के यहाँ घेरेंगे, हर जगह जाएंगे, नहीं जाने के लिए छोड़ेंगे नहीं। हर एक साल 2, 4, 5 आदमी डूब के मेरा पानी में मर जाता है। अभी 1 महीना नदी फ्री है, फिर पानी आ जाएगा, किसी का माँ मरेगा, किसी का बेटा मरेगा, किसी का बहन मरेगा। इस पुल से मतलब जो कि आवागमन जो है कितने क्षेत्र मतलब गांव के लोग इस पुल 100 गाँव का आदमी जाता आता है। गाड़ी तो 500 डेली, 500 मोटरसाइकिल चलता है डेली। हमने तो इस नदी में एक भाई को भी खो दिया है, जो कि हमारी खेती उस पार में होती थी, घर इस पार में है। वो उसी पानी में डूब करके अपनी जान को गंवा दिए। और ऐसे ऐसे इस क्षेत्र के कई लाल उसमें समा गए हैं। ये छोटी समस्या इस इलाके के लिए नहीं है। एक साधारण कोई बीमार हो जाएगा कि कोई चचरी लगने माँ बनने वाली है, बच्चे को जन्म देने वाली है, तो हम ऐसे स्थिति में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं ले सकते हैं, उठा के नहीं जा सकते हैं। 2 घंटा 1 घंटा के समय, उतना दिन में तो समय ही निकल जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने सरकार को जागरूक किया है। पूरा यहाँ संघर्ष चला है, पुल का निर्माण हो, इसके लिए आंदोलन हुआ है। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में जो है सम्राट चौधरी को जानकारी है। चुनावी सभा में भी इन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि हम सरकार अगर हमारी बनती है तो पुल का निर्माण होगा। अभी तक कोई मतलब अभी तक नहीं बना है, कम समय मिला है, लेकिन हम लोग 2-4 दिन के अंदर ये कोशिश में है, जाकर के पुनः सीएम साहब से मिलेंगे, बिहार सम्राट चौधरी जी से अपनी बात को रखेंगे। अब तो आप सरकार में आए, अब आपको क्या मजबूरी है, आप बताइए हमको।